हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रू मिशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे वॉइस का नेक्स्ट वीडियो। तो इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके उस वीडियो को देखें। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। वहाँ तक हम लोग रूल नंबर 6 तक पढ़ लिए थे, यानी वॉइस का जो स्पेशल रूल्स था वो रूल नंबर 6 तक पढ़ लिए थे। और चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 7 से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे रूल नंबर 7। तो 7 में कहा जा रहा है कि अगर एक्टिव वॉइस में, है ना, अगर एक्टिव वॉइस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट जिससे आपको पता चले कि ऑर्डर दिया जा रहा है ना, ऑर्डर दिया जा रहा है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, उससे आपको पता चलेगा कि ये ऑर्डर की बात की जा रही है। तो इसको जब पैसिव में हम लोग चेंज करेंगे ना तो देखेंगे रूल्स क्या होता है। तो पैसिव में जब चेंज करेंगे तो लेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी लगा देंगे यानी बी ई और प्लस V3। तो याद रखेंगे अगर एक्टिव वॉइस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहे और ऑर्डर का पता चले तो पैसिव में चेंज करते टाइम लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, कहा जा रहा है स्विच ऑन द लाइट। स्विच ऑन द लाइट देख रहे होंगे आप एक्टिव वॉइस में जो लिखा हुआ है स्विच ऑन द लाइट, यहाँ पे स्विच जो है वो V1 के रूप में है, ऑन द लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट है। और ये जो सेंटेंस है ना, इससे पता चल रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर, यानी स्विच ऑन द लाइट, लाइट को ऑन करो। आपको कोई ऑर्डर दे रहा है लाइट ऑन करो, है ना। तो जब पैसिव में इसको हम चेंज करेंगे ना तो सबसे पहले रूल्स कहा गया कि लेट लगाएंगे, तो लेट लगा दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, देखेंगे यहाँ पे द लाइट, क्या है, द लाइट, तो ऑब्जेक्ट लगा दिए द लाइट। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे तो बी लगा दिए। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, V3 का प्रयोग यानी स्विच का V3 हो जाएगा स्विच्ड, ईडी छूट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कर लेंगे आप स्विच्ड। लेट द, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, ऑन लास्ट में तो ऑन रहने देंगे। तो इसका पैसिव वॉइस बन गया लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, देख रहे होंगे आप कि ब्रिंग ए बॉटल ऑफ कोको कोला, ब्रिंग ए बॉटल ऑफ कोको कोला। तो जब इसको हम लोग बनाएंगे ना पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले लेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट है ए बॉटल ऑफ कोको कोला, ए बॉटल ऑफ कोको कोला, पूरा ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो लिख देंगे हम लोग ए बॉटल ऑफ कोको कोला, ए बॉटल ऑफ कोको कोला। उसके बाद बी लगा देंगे, तो बी लगा देंगे और उसके बाद क्या लगा देंगे, V3, ए बॉटल ऑफ कोको कोला, लेट ए बॉटल ऑफ कोको कोला बी। और इसके बाद हो जाएगा V3 यानी ब्रिंग का V3 ब्राउट, BROUGHT। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन के रेडी हो गया। ए ब्रिंग ए ब्रिंग ए बॉटल ऑफ कोको कोला का पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो बन जाएगा लेट ए बॉटल ऑफ कोको कोला बी ब्राउट। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है ओपन द विंडो, है ना। तो इसको चलिए हम लोग बनाते हैं। देख रहे होंगे आप ओपन द विंडो, जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे ना तो बताया गया आपको कि लेट लगाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट। तो आप लेट लगा दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है, द विंडो, तो लेट द विंडो। उसके बाद बी लगाएंगे तो बी लगा दीजिए। उसके बाद क्या लगाते हैं, V3, तो ओपन के ओपेंड, ओपेनेड, है ना। ये आपको पैसिव वॉइस बन के रेडी हो गया। ओपन द विंडो का पैसिव हो जाएगा लेट द विंडो बी ओपेनेड। तो नीचे जो दिए गए हैं ना दो, इसको आपको पैसिव वॉइस कमेंट में लिख करके यानी बना करके और कमेंट्स में लिखना है कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। ये दोनों आप लोग को होमवर्क के रूप में रहा, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 8 कहा जा रहा है एक्टिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहे और जिससे एडवाइस यानी सलाह का पता चले, ऑब्जेक्ट जो रहेगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस में,
और आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस में कोई सलाह दे रहा है, तो आप इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे ना, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी जो उसमें ऑब्जेक्ट है ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद शुड, उसके बाद बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, शुड, उसके बाद बी। जब एडवाइस का पता चलेगा ना, तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी लगाएंगे और उसके बाद V3 लगाएंगे। तो इतना रूल आप याद रखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है हेल्प द हेल्पलेस। हेल्प द हेल्पलेस यानी जो मददगार है उसे हम लोग मदद करना चाहिए। कोई सलाह दे रहा है कि जो मदद लायक है उसे आपको मदद करना चाहिए, ये आपको एडवाइस दिया जा रहा है। तो इसको जब पैसिव में हम लोग बनाएंगे, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, V1 है ना, V1 के रूप में है। और ये जो द हेल्पलेस जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट रूल है कि नहीं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट है और एडवाइस का पता चल रहा है। तो आपको पैसिव में जब चेंज करेंगे ना हम लोग, तो इसको सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लाएंगे। तो द हेल्पलेस हो गया, द हेल्पलेस ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद शुड बी, क्या है, शुड बी। तो शुड बी लगा दिए। उसके बाद V3 लगा दीजिए, तो हेल्प के V3 हेल्प्ड हो जाएगा, यानी बन के आपको रेडी हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लव योर कंट्री। लव योर कंट्री यानी कोई कह रहा है आपसे कि आपको अपनी देश से प्रेम करनी चाहिए, है ना, आपको अपनी देश से प्रेम करनी चाहिए, कोई सलाह दे रहा है। तो जब इसको हम लोग सलाह दे रहा है यानी एडवाइस दे रहा है, तो पैसिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, योर कंट्री। क्या है, योर कंट्री। तो लिखेंगे योर कंट्री। योर कंट्री के बाद क्या हो जाएगा, शुड बी। शुड भी लगा देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा आपको भी, शुड भी के बाद V3। तो V3 हो जाएगा क्या, लव के लव्ड। तो आपको यहां तक समझ में आया होगा। यानी अगर एक्टिव वॉइस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहे और एडवाइस का पता चले ना, तो आपको पैसिव में चेंज करते टाइम ऑब्जेक्ट प्लस, यानी जो यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, जो यहाँ ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी का प्रयोग करेंगे। मेंस रूल जो है वो शुड बी का प्रयोग करेंगे इसमें, और उसके बाद V3 लगाएंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला रूल यानी रूल नंबर 9 कहा जा रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, इससे एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसे बारीकी से समझेंगे। तो एक्टिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस में प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली ये दोनों में से कोई भी रह सकता है, चाहे तो प्लीज रहेगा या फिर काइंडली रहेगा। प्लीज या काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में रहे ना, प्लीज या काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ रहे, तो जब हम लोग इसको पैसिव में चेंज करेंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू इतना तो लगेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद V1, उसके बाद V1, और बाकी जो सेम टू सेम है वो हम लोग उतार देंगे, है ना। जो बाकी सेम टू सेम जो भी लिखा हुआ है सेंटेंस में, वो पूरा सेंटेंस V1 के बाद जो भी लिखा हुआ है वो पूरा हम लोग उसे उसी तरह लिख देंगे। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कहा जा रहा है प्लीज गिव मी ए बुक, प्लीज गिव मी ए बुक, प्लीज गिव मी ए बुक। तो देख रहे होंगे आप यहाँ पे प्लीज लगा हुआ है, तो आपको बताया गया कि प्लीज या काइंडली में से कोई एक रहेगा, है ना, प्लीज या काइंडली में से कोई एक ही रहेगा। तो यहाँ पे प्लीज है, उसके बाद V1 है, तो V1 के रूप में गिव है कि नहीं। उसके बाद मी ए बुक, मी ए बुक यानी ऑब्जेक्ट्स है, ए बुक भी ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, उससे मतलब नहीं है कितना ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि यू आर, प्लीज को हटा करके, प्लीज को यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं, प्लीज को हटा करके और यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे। तो लगा दिए यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद V1, तो V1 यानी गिव के गिव ही हो जाएगा। उसके बाद जो भी है ना सेंटेंस वो हम लोग पूरा उतार दें। तब मी ए बुक, तो मी ए बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक, यानी ये हो गया आपको पैसिव वॉइस में चेंज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है काइंडली पोस्ट द लेटर, काइंडली पोस्ट द लेटर। तो जब हम लोग इसको पैसिव में चेंज करेंगे, तो काइंडली को हटा करके, काइंडली यहाँ पे नहीं रहेगा पैसिव में, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू यहाँ तक लिखेंगे। यू आर सभी सेंटेंस में इतना लिखेंगे जिसमें प्लीज या काइंडली लगा हुआ रहेगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू यहाँ तक तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद क्या,
V1, तो V1 के रूप में यहाँ पे पोस्ट जो है ना, V1 के रूप में तो पोस्ट ही हो गया। उसके बाद सेम टू सेम सेंटेंस को उतार देंगे। इतना याद रखेंगे कि काइंडली या प्लीज को हटा करके काइंडली या प्लीज के जगह पे, यानी इसके जगह पे काइंडली या प्लीज के जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड टू लगता है, और बाकी जो भी सेंटेंस में दिया हुआ रहता है वो सेम टू सेम उसको लिख देंगे। तो देखिए काइंडली को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दी, बाकी पोस्ट द लेटर था तो पोस्ट द लेटर, सेम टू सेम सेंटेंस को हम लोग लिख देंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट रूल के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक्स और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। और थैंक्स, आज के लिए इतना ही।